ठीक आहे. आवाज येतोय माझा? सांगा एकदा. क्लिअर आहे? यस. ठीक आहे. थँक्यू. 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 ओके, चलो. चलो. ओके. ठीक. So we are dealing with topic that is the digestion and absorption. Okay, and in which we discussed about the anatomy of alimentary canal from mouth to anus. Okay, we discussed about the anatomy of alimentary canal. So today we are going to discuss about the digestive gland, and in last lecture we discussed about the digestive gland. These are salivary gland, liver and pancreas. Salivary gland, liver and pancreas. ठीक है? Now please pay attention. तो यहाँ पे एक डक्ट सिस्टम नाम का कॉन्सेप्ट है, डक्ट सिस्टम. और फिर उस डक्ट सिस्टम में अलग अलग डक्ट है, हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, हेपेटोपैनक्रेटिक डक्ट, उसके बारे में जान लेंगे. ओके, सपोज मान लो ये है लीवर. दिस इज एन लीवर. ओके, ये है लीवर. और लीवर में दो लोब होते हैं, दैट इज अ राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. सपोज मान लो एक है राइट लोब जो बड़ा है वो, और ये लेफ्ट लोब होता है क्योंकि ये ऐसा है, लिवर इस साइड से होता है. ओके, तो ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है. नाउ राइट लोब से एक डक्ट आती है, उसे कहते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और यहां से एक आती है, उसे कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट. देखो ये है राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट है, और ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट फ्रॉम लेफ्ट लोब ऑफ लिवर. दिस इज एन लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एंड दे जॉइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों कॉमन हेपेटिक डक्ट. क्या बन गई? कॉमन हेपेटिक डक्ट. नाउ प्लीज पे अटेंशन. ये है लीवर, ये जो ऑर्गन है इसका नाम है लीवर. लीवर में सिंथेसिस होता है बाइल. लिवर इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बाइल, और वो बाइल कैरी किया जाता है ओके वाया दिस हेपेटिक डक्ट. तो मान लो ये है दोस्तों, इसका नाम है, ये है सपोज मान लो दिस इज द लेफ्ट लोब ऑफ लिवर, दिस इज द राइट लोब ऑफ लिवर. तो लेफ्ट लोब से जो डक्ट आती है उसे कहते हैं लेफ्ट, एल्टी मींस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट.
और जो राइट से आती है यहां से मैं लिखूंगा, ये है दोस्तों मान लो राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, ये वाली, ओके, ये वाली राइट हेपेटिक डक्ट। फिर हम ये लेक्चर, ये कॉन्सेप्ट होने के बाद आज TND ले लेंगे जो कल का टेस्ट हुआ है उसका। नाउ दोनों राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट। नाउ ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, यहां पे एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है गॉल ब्लैडर, जिसका नाम क्या है, गॉल ब्लैडर। यहां पे लीवर जस्ट यहां पे होगा गॉल ब्लैडर लाइक दिस। और ये जो गॉल ब्लैडर है दोस्तों, इसका काम होता है, मान लो ये है गॉल ब्लैडर, इसका काम है स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। क्या काम है, स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। तो इसकी एक डक्ट है जिसका नाम है दोस्तों सिस्टिक डक्ट। ये जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है जिसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट। यहां से ये बाइल पहले यहां पे जाएगा दोस्तों, और यहां पे वो बाइल स्टोर होता है, स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल, दिस इज एन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। जस्ट वेट, गॉल ब्लैडर दिसत नसेल तर थोडंसं थांबा, यह है गॉल ब्लैडर, ओके, यह है गॉल ब्लैडर। नाउ और इसकी जो डक्ट है दोस्तों, उस डक्ट को कहा जाता है, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड द सिस्टिक डक्ट। उसका नाम क्या है, सिस्टिक डक्ट, प्लीज रिमेंबर। नाउ ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये हो गई कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये सिस्टिक डक्ट, ये दोनों को मिला के एक डक्ट बन जाती है जिसका नाम है दोस्तों कॉमन बाइल डक्ट, जिसका नाम क्या है, कॉमन बॉयल डक्ट, ओके, कॉमन बॉयल डक्ट। अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है इसे कहते हैं CBD। CBD मीन्स कॉमन बाइल डक्ट, स्टैंडर्ड एब्रिविएशन है कॉमन बाइल डक्ट, दैट इज CBD, ओके, CBD, इज दैट क्लियर। नाउ अभी यहां पे एक ऑर्गन है जिसका नाम है दोस्तों पैनक्रियाज। पैनक्रियाज, मान लो कि एक ऑर्गन है जिसका नाम है पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज। नाउ इस पैनक्रियाज में दो टाइप के, ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये है पैनक्रियाज, इट्स एन हेटेरोक्राइन ग्लैंड। इसमें दो पार्ट है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है, उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है दोस्तों, व्हिच सीक्रेट, उसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कोई एंजाइम सीक्रेट करता है, और उसकी एक डक्ट होती है, मेन डक्ट है, उसे कहते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, और डक्ट ऑफ विरसंग बोलते हैं उसे, डक्ट ऑफ विरसंग, याद रखो, डक्ट ऑफ विरसंग और विरसंग डक्ट। और उसमें छोटे 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 ऐसे डक्ट ओपन होते रहते हैं, ये कहते हैं एसिनाई, जिससे वो जूस आ रहा है लाइक दिस, पैनक्रियाटिक जूस। ये जो है इससे पैनक्रियाटिक जूस इस डक्ट में जाएगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इससे पैनक्रियाटिक डक्ट में वो, इससे जूस जाएगा पैनक्रियाटिक डक्ट में, ये रेड वाली मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है। और ये जो मैं निकाल रहा हूँ स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ये है एसिनाई, तो इसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम बनते हैं और ये सीधा आएंगे। नाउ ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है दोस्तों, इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। और ऊपर से जो आ रही है उसका नाम है CBD, दैट इज अ कॉमन बाइल डक्ट, उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों। ये सपोज पैनक्रिया है अभी भी यहाँ मान लेते हैं, और दे फॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं हेपेटो। ये हेपेट ऊपर लिवर से आई है इसलिए हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इस डक्ट का नाम क्या है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या नाम है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, याद रखो क्या नाम है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। नाउ ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है कहाँ पे ओपन होती है दोस्तों, ये जो हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है इट ओपन इन डिओडेनम, इट ओपन इन, ये मान लो डिओडेनम है, एक पार्ट होता है दोस्तों, डिओडेनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इस डिओडेनम में ओपन होता है कौन, दैट इज अ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। कौन सा डक्ट हो रहा है ओपन, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ पे थोड़ा सा वो ऐसा वाइडन बना है,
थोड़ा सा वाइडन बना है, और जब वाइडन बनता है कोई भी पार्ट दोस्तों उसे कहते हैं एम्पोला। और ये जो वाइडर पार्ट है ऐसा थोड़ा सा बना हुआ ये है, इसे कहेंगे, ये तो क्या है, एचपीडी है, ये हो गया सीबीडी। सीबीडी मीन्स कॉमन बाइल डक्ट, और यह है एचपीडी मीन्स हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। सीबीडी और पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके बने हैं दोस्तों हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, उसे कहते हैं एचपीडी। एचपीडी का दूसरा फुल फॉर्म हाई प्रोटीन डाइट भी है। और ये जो एम्पुला बना है, ये जो वाइडर पार्ट बना है, इस वाइडर पार्ट को बोला जाता है दोस्तों, इस वाइडर पार्ट का नाम है, इसे कहा जाता है दैट इज एम्पुला ऑफ वैटर, एमसीक्यू। इसे बोला जाता है एम्पुला ऑफ वैटर, VATER। वैटर नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था। एम्पुला में जो वाइडर पार्ट, यह है एम्पुला ऑफ वैटर। ठीक है, क्लियर है? दिस इज एन एम्पुल ऑफ वाटर। और यहाँ पे दोस्तों स्पिंक्चर होता है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही मेंटेन करे। दिस इज एन स्पिंक्चर, मैं इसकी बड़ी डायग्राम भी निकालूंगा। यह स्पिंक्चर जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो मेंटेन करे उसे कहते हैं दोस्तों, वो ऑडी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसे कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। उसका नाम क्या है? स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, याद रखो उसका नाम है, दैट इज अ स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। उस साइंटिस्ट का नाम है पिंक्चर ऑफ ऑडी, याद रखो। इसे बोला जाता है स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। क्या बोला जाएगा? स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। दिसतंय का तुम्हाला एकदा क्लिअर सांगा? प्रॉपर लक्षात येतंय सगळं? यस और नो? येतंय लक्षात? हाँ, हे महत्वाचं है। ओके ओके, ये बहुत इंपॉर्टंट है, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। ग्रीन पेन दिसाना झालाय का? बरं ठीक आहे, चला जरा लक्ष द्या। इसका नाम है स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। आता ठीक है? ठीक है, ये जो स्पिंक्चर है, स्पिंक्चर मीन्स कंस्ट्रिक्शन है ये वाला, और जो वाइडर पार्ट है उसे कहते हैं एम्पोला। सो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू, किस में ओपन हो रहा है दोस्तों? इट इज ओपन इनटू द डिओडेनम। किस में ओपन हो रहा है? डिओडेनम। नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये है लीवर, ये है लीवर। ओके, दिस इज एन लीवर। दोस्तों ये जो स्ट्रक्चर है, अगर आपको दिख नहीं रहा तो ये है गॉल ब्लैडर। क्या है नाम इसका? गॉल ब्लॅडर। ब्लॅडर मीन्स शरद पवारांचं याचं ऑपरेशन झालं बघा आता गॉल ब्लॅडरचं. ओके, कोलेसिस्टाइटिस म्हणतात त्याला, कोलेसिस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर. कोले मीन्स बाइल, तो इसका काम है स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल. ये है दोस्तों इसकी जो डक्ट है इसका नाम है सिस्टिक डक्ट, और ये ओपन हो रही है किसके साथ? ये ओपन हो रही है दोस्तों कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट. और ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन इनटू पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसका ये है दोस्तों, इस डक्ट का नाम है, ये जो डक्ट मैं दिखा रहा हूं इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट. क्या नाम है? पैनक्रियाटिक डक्ट. जो डक्ट ऑफ विल्सन है और विल्सन डक्ट है, पैनक्रियाटिक डक्ट, इन दोनों को मिला के बोला जाता है, याद रखो, एचपीडी, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. और ये एचपीडी है जो इसका एम्पुल ऑफ वाटर मीन्स थोड़ा सा वाइडर पार्ट होता है जस्ट बिफोर द ओपनिंग, उसे कहते हैं एम्पुल ऑफ वाटर. और ये स्पिंक्चर है, उस स्पिंक्चर को कहा जाता है दोस्तों स्पिंक्चर ऑफ ऑडी. और ये फिर लीवर से बाइल, ये जो है कॉमन बाइल डक्ट, नाम में ही काम है, क्या कैरी करती है? बाइल. सो लीवर से आता है बाइल और पैनक्रिया से आता है दोस्तों दैट इज पैनक्रियाटिक जूस विथ एंजाइम, और ये सब यहाँ डिओडेनम में आता है व्हिच हेल्प इन डाइजेशन. आर यू गेटिंग मी और नो? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समजतंय तुम्हाला हे काय बोलले? तर कळतंय का? सांगा, येतंय लक्षात? हे अतिशय महत्वाचं आहे. क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही बढ़िया. परत एकदा सांगतो, परत एकदा हे डायग्राम जरा नीट बघा. स्क्रीनशॉट कोण घेते आज? स्क्रीनशॉट कोण घेते? तनया बेटा, डाऊट तुझं लेक्चर होऊ दे ना, तुझे डाऊट काय असतील तर घेऊया. हा, लेक्चर होऊ दे. कोण घेतंय स्क्रीनशॉट? अनिकेत, ठीक आहे. अनिकेत, अनिकेत महालपुरी. हा, प्रॉपर त्याला स्लाइड नंबर घ्यायचा. दिस इज अन स्लाइड नंबर 1.
ये क्या है, दिस इज इन स्लाइड नंबर 1, घ्या स्क्रीनशॉट एकदा. समजतंय? ओके, क्लिअर आहे का हे? आता पुढे जाऊया, जरा लक्ष द्या. घेतलाय स्क्रीनशॉट? पुढे जाऊया. ओके, तो गॉल ब्लैडर में ना मैं लिख के देने वाला हूं. गॉल ब्लैडर में बाइल बनता नहीं है, सिर्फ दो काम होते हैं, स्टोरेज एज वेल एज कॉन्सेंट्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. खाली स्टोरेज नहीं होता तो इट बिकम कॉन्सेंट्रेटेड. तो कभी भी ना कोई भी डायग्राम बायोलॉजी की ना सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश करो. जो कोई भी डायग्राम है उसको सिंपल फॉर्म में बनाने की कोशिश करो. ठीक है, ओके. चल, जरा लक्ष द्या. आता काय, परत एकदा त्यालाच परत एकदा बघा. सपोज दोस्तों ये है लीवर, अभी सिंपल फॉर्म में निकालेंगे. ये है लीवर, ये है लीवर, यहाँ पे राइट लोब लेफ्ट लोब. ये सपोज मान लो राइट लोब ऑफ लीवर, ये है लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. नाउ इस राइट लोब से एक डक्ट, लेफ्ट लोब से एक डक्ट क्या कैरी करेंगे, बाइल. ओके, तो दोस्तों और दोनों ये है, सपोज मान लो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, और ये बन गए कॉमन हेपेटिक डक्ट. डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट. दीज आर द टू कंफ्यूजन. ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, formed by joining of right and left hepatic duct, formed by joining of right and left hepatic duct. now इस common hepatic duct के साथ दोस्तों ये है गॉल ब्लैडर. व्हाट इज दिस, ये है गॉल ब्लैडर. और गॉल ब्लैडर की खुद की अपनी एक डक्ट है जिसका नाम है दोस्तों दैट इज अ सिस्टिक डक्ट. ये है गॉल ब्लैडर, जीबी बोलते हैं उसे, गॉल ब्लैडर. और उस गॉल ब्लैडर की एक डक्ट है दोस्तों जिसका नाम है दैट इज अ, ये है उसकी डक्ट जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट. और ये है जीबी, गॉल ब्लैडर. समझे? नाउ अभी दोनों को मिला के एक डक्ट बनी है. नाउ ये कॉमन हेपेटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म दोस्तों, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म सीबीडी. उसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट. उसका नाम क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट. सीबीडी बोलते हैं उसे, सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट. नाउ इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ सपोज मान लो ये है पैनक्रियाज. ओके, मान लो दोस्तों सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये है पैनक्रियाज. और ये जो पैनक्रियाज है, इस पैनक्रियाज से एक डक्ट आती है जिसका नाम है दोस्तों पैनक्रियाटिक डक्ट. इसका नाम क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट. ये जो डक्ट आई है उसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट. तो ऊपर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट और ये नीचे वाली पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों ज्वाइन होके कुछ नया ही बनता है दोस्तों. उसका नाम है दैट इज अ हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. इसका नाम क्या है, ये बन गया हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. और ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन होता है, दिस हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू दोस्तों, ये कहाँ ओपन होगा, इट ओपन इनटू, सपोज मान लो ये है अपना डिओडेनम. कहाँ पे ओपन हो रहा है, इट इज ओपन इनटू अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है दोस्तों डिओडेनम, जिसका नाम है डिओडेनम. नाउ ये जो है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट जब डिओडेनम में ओपन होगी दोस्तों, यहाँ पे जब डिओडेनम में ओपन होगी तो यहाँ पे ये थोड़ी सी वाइडन बन जाती है ऐसे, इसे कहते हैं एम्पुला. वाइडर ट्यूब इज एम्पुला. और फिर इसके यहाँ पे स्पिंक्चर होंगे कुछ, उस स्पिंक्चर को कहा जाता है दोस्तों दैट इज स्पिंक्चर ऑफ ऑडी. ये जो स्पिंक्चर है इसे कहा जाएगा स्पिंक्चर ऑफ ऑडी. अब क्लियर है, अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, अब थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है. व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों पैनक्रियाज.
दिस इज पैनक्रियास। ये क्या है? पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट, क्या नाम है इसका? पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये क्या बन गई? व्हाट इज दिस? ये क्या है दोस्तों? डिओडेनम। व्हाट इज दिस? ये क्या है? डिओडेनम। ये क्या है? डिओडेनम। क्या नाम है इसका? डिओडेनम। अब ज्यादा क्लियर होगा, डिओडेनम। नाउ ये सीबीडी और पैनक्रियाटिक डक्ट मिला के क्या बन रहा है? इन दोनों को मिला के बन रहा है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कैरी करेगी ये? हमेशा याद रखो, इट कैरी बाइल एज वेल एज पैनक्रियाटिक जूस। नाउ ये जो वाइडर पार्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एम्पुला ऑफ वैटर। एम्पुला मीन्स वाइडर पार्ट, और वैटर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए एम्पुला ऑफ वैटर। और ये दोस्तों ये स्पिंक्चर क्या है? इस स्पिंक्चर का नाम है, दैट इज स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। एमसीक्यू, स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। अब क्लियर है? अरे यार दिसत नाही, जस्ट वेट, दिसत नाही, ठीक है कोई बात। ये जो स्पिंक्चर है इसका नाम है स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। क्या नाम है इसका? स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। स्पिंक्चर ऑफ ऑडी। ओके, अब क्लियर है क्या? इज दैट क्लियर? हो कळतंय? सांगा जरा, आता क्लियर है का जरा जास्त? ये क्या है? ये है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये है दोस्तों दैट इज अ राइट हेपेटिक डक्ट। राइट हेपेटिक डक्ट। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, ये दोनों डक्ट है। ये है राइट लोब ऑफ लिवर, लेफ्ट लोब ऑफ लिवर। आता क्लियर है क्या मुलांनो? ओके, ठीक है, एकदम क्लियर है। ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे एवढा पास करायचं। हो, आवाज येतोय सांगा माझा? आवाज येतोय मुलांनो? येस और नो? ओके, थँक्यू अजय। पर आज तुम्हाला काही फरक जाणवत आहे का? आज काही फरक वगैरे जाणवतोय तुम्हाला? ओके, कशी आहे क्वालिटी वगैरे? ठीक आहे, हे चांगलं वाटतंय? ओके, क्लासमध्ये नाहीये। एम्पुला मीन्स वाइडर पार्ट, क्लासमध्ये नाहीये, घरीच आहे, पण कॅमेरा वगैरे आपण आणलेला आहे त्यामुळे ते तसं दिसत आहे। ठीक आहे, हे कॅमेरावर सुरू, पहिलं ते मोबाईलवर करायचं मी, पण ते एवढं प्रॉपर नव्हतं। आता प्रॉपर एक सिस्टम आहे कम्प्युटर, मी तुम्हाला कधीतरी दाखवलं, असू द्या। सो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने डक्ट है? राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन हेपेटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। देन कॉमन बाइल डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हे मी सगळं देणार आहे, एम्पुल ऑफ वॅटर अँड स्पिंक्चर ऑफ ऑडी, डिओडेनम। ओके, स्क्रीनशॉट घेतला, पुढे जाऊया, जरा लक्ष द्या आता। हे झालं, जरा आता लक्ष द्या। बघा, जे काय लिहिलंय ते सांगतो, बघा जरा लक्ष द्या।
बताता हूँ। ओके, कुठून दिसतं? ओके, डन. चला, ठीक आहे. आता हे जे डक्ट सिस्टम आहे याच्याबद्दल बोलूया, जरा लक्ष द्या. राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेट दोस्तों, that is liver synthesize bile, liver synthesize bile and दोस्तों liver synthesize bile and via hepatic duct bile is sent to gallbladder. याद रखो gallbladder. नाउ gallbladder, तो यहां पे दोस्तों ये बाइल वाया हेपेटिक डक्ट जाता है. नाउ दैट इज राइट हेपेटिक डक्ट arises from right lobe of liver. Okay, right hepatic duct arises from right lobe of liver. दिसतंय का रे? मुलांना दिसायला लागले? माझा मोबाईल दे, गेलं ते. आवाज येतोय का? थोडंसं थांबायला पाहिजे होतं म्हणून. टेस्ट करायला पाहिजे अगोदर. मला माहिती होतं अशा अडचणी येणार आहेत म्हणून.
आवाज येतो का माझा? आवाज येतोय? ठीक, थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू सो मच. चल, so right hepatic duct arises from the right lobe of liver. जरा लक्षात द्या, डिटेल मध्ये जाऊया. नाउ लेफ्ट हेपॅटिक लोब लेफ्ट hepatic duct arises from left lobe of liver, left lobe of liver. लेफ्ट हेपेटिक डक्ट arises from the left lobe of liver. दोस्तों आता बघा काय येतो, राइट अँड लेफ्ट hepatic duct, right and left hepatic duct combine to form common hepatic duct, combine to form common hepatic duct, combine to form दोस्तों that is common hepatic duct, combine to form common hepatic duct, common hepatic duct. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. नाउ दोस्तों, नाउ ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट है, सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, join with common hepatic duct, join with common hepatic duct. जरा लक्षात द्या, join with common hepatic duct, डायग्राम बघत राहा. join with common hepatic duct to form CBD, to form दोस्तों common bile duct, to form common bile duct, bile duct. एनसीईआरटी में कॉमन हेपेटिक डक्ट ये शब्द नहीं किया, यूज नहीं किया, डायरेक्ट हेपेटिक डक्ट ये शब्द यूज किया दोस्तों, डायरेक्ट हेपेटिक डक्ट ये शब्द यूज किया है. तो कुछ फॉर्मूला बनता है यहां पे, जस्ट वेट. कैसा है? इट्स लाइक दोस्तों, दैट इज इट्स लाइक राइट हेपेटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हेपेटिक डक्ट is equal to common hepatic duct और simply hepatic duct, common hepatic duct. कंफ्यूज नहीं होने का. और दोस्तों
फिर दूसरा है दैट इज अ सिस्टिक डक्ट. हे खालचं दिसत नसेल, हे ठीक आहे, हे दिसलं का? जरा लक्ष द्या. पुन्हा काय, दॅट इज अ सिस्टिक डक्ट. ओके, सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपॅटिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपॅटिक डक्ट, दे जॉइन टू फॉर्म दोस्तों कॉमन बाइल डक्ट. यांच्यापासून काय तयार होईल? दॅट इज कॉमन बाइल डक्ट, CBD. सो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने कभी. ओके, दिस इज देन स्लाइड नंबर 3. इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? सांगा जरा, हे क्लियर है का? यस और नो? ओके, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्तों. तो हमारा अभी क्या होता है? गॉल ब्लैडर इज अ थीन मस्कुलर सैक एंड विच इज द साइट ऑफ स्टोरेज एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल. दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं. गॉल ब्लैडर का जो फंक्शन है दोस्तों, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरा लक्ष्य दें. बघा, नाउ इट इज गॉल ब्लैडर. इसके बारे में दो लाइनें. इट इज अ थीन मस्कुलर सैक. थीन है या ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा. थीन मस्कुलर सैक, it is a site of storage and concentration of bile. MCQ दोनों आएगा. storage and concentration of bile, that is gallbladder. दोस्तों. now आगे चलते हैं. that is common bile duct. common bile duct जो है, common bile duct and pancreatic duct. Okay, that is a Wirsung duct. Okay, join to form that is hepatopancreatic duct. येतोय बरोबर? आवाज येतोय ना? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट क्लियर है. कॉमन बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक ज्वाइन टू फॉर्म हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. और ये जो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है दोस्तों, HPD, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, ओपन इनटू हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन into the duodenum. It open into the duodenum. Duodenum में ओपन होता है. पैनक्रियाटिक डक्ट कैरीज पैनक्रियाटिक जूस और हेपेटिक कॉमन बाइल डक्ट कैरीज बाइल. नाउ इट इज गार्डेड बाय, ये जो HPD है दोस्तों, दैट हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट मींस HPD इज गार्डेड बाय, गार्डेड मींस उसका जो उसमें जो फ्लूइड है उसकी एंट्री इज रेगुलेटेड बाय, इज गार्डेड बाय दोस्तों, दैट इज स्पिंक्चर ऑफ ऑडी. स्पिंक्चर ऑफ ऑडी याद रखो. या फिर उसके भी पहले दैट वाइडर पार्ट ऑफ HPD, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. HPD मींस क्या है? हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट. वाइडर पार्ट ऑफ HPD just before its opening
just before its opening into duodenum, उसका नाम होता है दोस्तों, this wider pod is known as Q/A means is known as दोस्तों that is ampulla of Vater. ampulla का मतलब होता है वाइडर ट्यूब, ampulla of Vater त्याचा अर्थ असतो वाइडर ट्यूब. MCQ. And that hepatopancreatic it is guarded by that HPD, hepatopancreatic duct, or its opening into the opening of HPD, hepatopancreatic duct into the duodenum. ये क्वेश्चन आता है किस पार्ट में ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, duodenum में. opening of HPD into the duodenum is guarded by एक sphincter, उसका नाम है दोस्तों that is sphincter of Oddi. उसका नाम क्या है? sphincter of Oddi. Is that clear? sphincter of Oddi, that is sphincter of Oddi. समजते? इथपर्यंत क्लिअर आहे? जरा लक्ष द्या. आता क्लिअर आहे? अब क्लिअर आहे? सांगा. क्लिअर आहे का? स्क्रीनशॉट. ठीक है. तर हे कॉन्सेप्ट आहे. तो ये जो लीवर से जो जूस आ रहा है उसे कहते हैं बाइल जूस, और जो पैनक्रियास से जो जूस आ रहा है दोस्तों उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस. नो प्लीज पे अटेंशन. ये क्लियर है? लीवर के बारे में, उसके फंक्शन एंड ऑल दैट हम जरा बाद में जाएंगे जब डाइजेशन शुरू होगा तब. अभी तो वी आर डीलिंग विद जस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बात कर रहे हैं. और लीवर का मैंने विथ रिस्पेक्ट टू डाइजेशन काम देखा है, बताया कि इट सीक्रेट द बाइल, और बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ खास करके लिपिड. नो प्लीज पे अटेंशन. बात करते हैं पैनक्रियाज के बारे में. ये जो पैनक्रियाज है दोस्तों, पैनक्रियाज याद रखो, पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है और कंपाउंड ग्लैंड है. नाउ व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड ग्लैंड और व्हाट इज मीन बाय हेटेरोक्राइन? क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन. व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड? नाउ प्लीज पे अटेंशन. व्हिच हैज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फीचर्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड मीन्स दीज आर द ग्लैंड विथ डक्ट, जैसे सलाइवरी ग्लैंड. ओके, ग्लैंड्स विथ डक्ट उन्हें कहा जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स दीज आर डक्टलेस ग्लैंड. उन्हें डक्ट नहीं है, उन्हें कोई भी ट्यूब नहीं है. दे डायरेक्टली सीक्रेट देयर सीक्रेशन और दिस हार्मोन इनटू द ब्लड. वो डायरेक्टली ब्लड में उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं, पर एक्सोक्राइन पार्ट को ना प्रॉपर डक्ट होता है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. तो पैनक्रिया में दोनों पार्ट है, कंपाउंड इसलिए कंपाउंड है या हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है. इसमें दोनों पार्ट होते हैं दोस्तों, एक्सोक्राइन पार्ट और एंडोक्राइन पार्ट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. जो एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रिया, उसे कहा जाता है दोस्तों एसिनाई. पैनक्रियाटिक एसिनाई कहा जाएगा उसे. एसिनाई मीन्स टिबुलर स्ट्रक्चर, लाइक ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, लाइक एसिनाई ऐसे बोला जाता है. सो वो होते हैं दोस्तों पैनक्रियाटिक एसिनाई, जो एक्सोक्राइन पार्ट है जिनमें सब एंजाइम बनते हैं, उसे कहते हैं एसिनाई, प्लूरल है पैनक्रियाटिक एसिनाई. जो एंडोक्राइन पार्ट है पैनक्रिया का, उसे क्या बोलते हैं? किसी को पता है? एनीवन फ्रॉम द क्लास? उसे क्या बोलते हैं? कोई जान सकता है? किसे पता है एंडोक्राइन पार्ट को क्या बोला जाता है दोस्तों? Now that endocrine part is called as the islets of Langerhans. Islets of Langerhans. याद रखो, मैं आपको समझा रहा हूं. Islets of islets of Langerhans नाम है साइंटिस्ट का, Langerhans. islets म्हणजे आइलैंड, islets म्हणजे आइलैंड. मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. सपोज मान लो ये है पैनक्रिया, मान लो ये है पैनक्रिया, ये ऐसा होता है. लोकेटेड कहां पे है? लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी में, जस्ट बिलो द स्टमक. ये है पैनक्रिया, ये ऐसा दिखता है.
और इस पैनक्रिया में दोस्तों, ये सपोज पैनक्रिया है तो उसके अलग अलग पार्ट है, ये हेड है, यहाँ पे नेक, बॉडी और टेल, ऐसे पार्ट है, हेड, नेक, बॉडी और टेल। और ये जो हेड है इट इज लाइन इन डिओडेनम, ये ऐसा सी शेप्ड डिओडेनम होगा वहां पे। तो दोस्तों मान लो कि ये है डिओडेनम, समझाने की कोशिश करता हूं, ये बड़ा सा डिओडेनम है ऐसा, और इसमें ये फिट होता है, कहां पे है, ये फिट होता है कहां पे, वो सी शेप्ड डिओडेनम ना, उसमें वो फिट है पैनक्रियाज। नाउ प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा सा इधर लेते हैं। नाउ इसमें क्या होते हैं कुछ ये तो पूरा पैनक्रियाटिक एसिना है दोस्तों, पूरा ऐसे एसिना मींस मैक्सिमम पार्ट इज एक्सोक्राइन, और कहीं पे तो भी छोटे छोटे से ऐसे आइलैंड है एंडोक्राइन सेल के, जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं, और वो ज्यादातर टेल में होते हैं, 1 to 2 मिलियन होते हैं। और ये आइलैंड, मान लो ये पूरी पैनक्रिया समंदर है और उसके ऊपर छोटे छोटे जमीन के टुकड़े, तो ये हो गए आइलैंड। तो दोस्तों दीज आर नथिंग बट आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये पूरा जो यहाँ पे होता है ऐसे एसिनाए होंगे ऐसे, दीज आर द एसिनाए, उन्हें कहा जाता है पैनक्रियाटिक एसिनाए, याद रखो पैनक्रियाटिक एसिनाए बोला जाता है उन्हें। और इनसे फिर मिला के एक डक्ट बनती है दोस्तों जिसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट, लाइक दिस, याद रखो, कोई गल नहीं, ये ऐसी बन गई पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसमें ये पूरे एसिनाए ओपन हो रहे हैं। एसिनाए मींस एक स्ट्रक्चर है, याद रखो, ये उसमें ओपन हो रहे हैं, किसमें, पैनक्रियाटिक डक्ट में, और वो पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है डिओडेनम में। तो दोस्तों ये है पैनक्रियाटिक एसिनाए और ये है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये क्लियर है। और ये है टोटल जो ग्लैंड है जिसका नाम है दोस्तों पैनक्रियाज। ओके, ये जो ग्लैंड है इतना, ये है पैनक्रियाज, दिस इज एन पैनक्रियाज। हेड, यहाँ पे नेक आएगा, ये है बॉडी ऑफ पैनक्रियाज, बॉडी, और ये होता है दोस्तों उसका टेल। समझे, कहां पे लोकेटेड है, ऑन द लेफ्ट एब्डोमिनल कैविटी। कहां पे लोकेटेड है, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। क्लियर आहे का आता, एवढं क्लियर आहे सांगा जरा। ओके, ये क्लियर है। व्हाट इज दिस, ये क्या है दोस्तों, डिओडेनम। व्हाट इज दिस, ये है डिओडेनम, डिओडेनम, ये वाला पार्ट, ये सब यहाँ, ये डिओडेनम। ठीक है, क्लियर आहे। पुढे जाऊया, स्क्रीनशॉट अजय, अनिकेत, सॉरी, झालं का, ऑल क्लियर। आता जरा लक्ष द्या, अतिशय महत्वाचं, ये तो स्ट्रक्चर हो गया। कितने होते हैं आयल, आपको एक बताऊं, यहाँ पे एक टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन, यहाँ पे पता चाहूंगा कि जो इनके नंबर है दोस्तों, नंबर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के होते हैं 1 to 2 मिलियंस, एमसीक्यू, 1 to 2 मिलियंस नंबर होते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के। और दोस्तों दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे हैव दोस्तों, दे हैव 1 to 2%, they occupy 1 to 2% area of पैनक्रिया। जो टोटल एरिया है, दे ऑक्यूपाई 1 to 2% ऑफ एरिया ऑफ टोटल पैनक्रिया। और पैनक्रिया का जितना भी एरिया है दैट इज 1 to 2% इज ऑक्यूपाइड बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दोनों भी एमसीक्यू है। टॉपिक केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में ये पैनक्रिया डिटेल में है, वहां पे ये 2 लाइनें दिखी है, उनका नंबर याद रखो और उनका परसेंटेज। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया। नाउ ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। और ये जो डक्ट है दोस्तों पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, इसे कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। नाउ ये हो गया, इनके काम क्या है, तो एक जो है दोस्तों याद रखो, इनके काम क्या है, ये जो पैनक्रियाटिक एसिना है इट secretes दोस्तों, it secretes enzymes, okay, it secrete pancreatic juice, it secrete pancreatic juice with enzymes। अलग अलग पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस है दोस्तों, it secretes और it secretes हार्मोन्स। ये हार्मोन्स रिलीज करता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या रिलीज करेगा, हार्मोन्स,
टाइम है ना अपने पास, है। हार्मोन्स रिलीज करता है और ये सिक्रेट करता है एंजाइम। तो कौन से एंजाइम है ये आगे चल के है सिलेबस में अभी बताना चाहूंगा दोस्तों। फॉर एग्जांपल दैट इज काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। जब भी ओजन आएगा तो मान लो ये इनएक्टिव एंजाइम है, जब भी ओजन आएगा तो मान लो ये इनएक्टिव एंजाइम है, काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन कुछ इनएक्टिव कुछ एक्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। जरा लक्षात द्या, नंबर 1 दैट इज अ ट्रिप्सिनोजन। ज्या ज्या वेळेस हे ओजन येईल त्या वेळेस लक्षात ठेवायचं, इट इंडिकेट इनएक्टिव एंजाइम। इसका मतलब है ये एंजाइम इनएक्टिव है या वो केमिकल इनएक्टिव है। ओजन का मतलब होता है इनएक्टिव, ट्रिप्सिनोजन। दूसरा होगा काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। तीसरा असणार आहे लक्षात ठेवा दैट इज अ प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। आणखीन पण भरपूर सारे एंजाइम असतात, हे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। ये क्या है? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। नाउ ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, और भी है दोस्तों, और भी है। फॉर एग्जांपल दैट इज न्यूक्लियेजेस, जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करते हैं। फिर होगा दोस्तों अमाइलेज, उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। फिर होता है दोस्तों पैनक्रियाटिक लाइपेज, और इस पैनक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम है स्टिप्सिन। जस्ट याद रखो स्टिप्सिन, जस्ट रिमेंबर दिस स्टिप्सिन, ये बाद में आने वाला है। नाउ ये जो एंडोक्राइन पार्ट है इसमें अलग अलग सेल होते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों दैट इज अ अल्फा सेल। नाउ ये जो अल्फा सेल है इट सीक्रेट वन हार्मोन, उसका नाम है दोस्तों ग्लूकागॉन। क्या नाम है उस हार्मोन का? ग्लूकागॉन। और ये हार्मोन क्या करता है ग्लूकागॉन? इट इंक्रीजेस बीएसएल म्हणजे ब्लड शुगर लेवल। बीएसएल मीन्स ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज की लेवल बढ़ाता है ब्लड में, ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन। फिर होता है दोस्तों दैट इज अ बीटा सेल। किसके? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के ये सेल है, बीटा सेल, अल्फा सेल। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अलग अलग सेल है। ना बीटा सेल सीक्रेट दोस्तों इनुल, दैट इज इट सीक्रेट इंसुलिन। क्या सीक्रेट करेगा? इंसुलिन। और इसका काम क्या है इंसुलिन का? इट डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, बीएसएल। और एक तीसरा है दोस्तों दैट इज अ डेल्टा सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। नाउ ये जो डेल्टा सेल है दोस्तों इट सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन। नाम क्या है उस हार्मोन का? सोमैटोस्टैटिन। नाउ ये जो सोमैटोस्टैटिन है ये थोड़ा अलग काम करता है। इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। ये क्या करेगा? सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा? इट इनहिबिट, बंद करता है। ओके, इट इनहिबिट रिलीज ऑफ, रिलीज नहीं होने देता, रिलीज ऑफ दोस्तों ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। तो इसे कैसे याद रखेंगे? एंड इंसुलिन। नाउ जस्ट प्लीज वेट। कसं लक्षात ठेवणार? पैनक्रिया के दो पार्ट है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। ये क्लियर है। एक्सोक्राइन पार्ट में जो मेन स्ट्रक्चर है वो पैनक्रियाटिक एसिड है। एंडोक्राइन पार्ट में जो मेन स्ट्रक्चर है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के 3 सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल। अल्फा सेल सीक्रेट ग्लूकागॉन, ये हार्मोन है, इंसुलिन नाम का ये हार्मोन है। आपको पता है इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कम करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। और डेल्टा सेल सीक्रेट सोमैटोस्टैटिन, इट इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। जरा लक्षात द्या कसं लक्षात ठेवणार? एक स्टोरी है, एक फॅमिली आहे और उस फॅमिली में एक कंबाईन फॅमिली आहे, लक्षात ठेवा एकत्र फॅमिली। तिथं हे अल्फा सेल, बीटा सेल आणि डेल्टा सेल ह्या 3 लेडीज आहेत आणि त्यांचे मुलं आहेत ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन। और ये अभी कजिन है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या है? कजिन है। तो ये सपोज बड़े हैं, मान लो आपकी उम्र के होंगे, ओके। और ये सोमैटोस्टैटिन जरा ज्यादा बड़ा है, मान लो ये ग्रेजुएशन को है और ग्लूकागॉन और इंसुलिन 12th है, सिंसियर स्टूडेंट है 12th को। तो ये जो अल्फा अभी
लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा ये लेट उठते हैं, तो जब रात में लेट सोते हैं तो लेट भी उठते हैं। तो ये जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल, सपोज मान लो ये उसकी माँ है और ग्लूकागॉन को उठाने आई है नींद में से, और ये थोड़ा सा बिहार स्टाइल बात करेगी, थोड़ा सा ये गुस्से वाली है, और ग्लूकागॉन अभी भी सो रहा है, 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, 9:45 बज रहे हैं, और ग्लूकागॉन अभी भी सो रहा है। तो बोलती है, जब आती है उस, ये अलग रूम में, तीनों एक ही रूम में सोए हैं, तो ये अल्फा सेल आ गई, अल्फा ग्लूकागॉन की माँ, और बोलने लगी डायरेक्ट लात मार के, अबे ओ ग्लूकागॉन उठ जा, ब्लड में ना शुगर बढ़ी है, शुगर की लेवल कम हुई है, उसको बढ़ा क्या। तो अबे ओ ग्लूकागॉन, अबे मींस अल्फा, अबे ओ ग्लूकागॉन गाली देके उठाती है बच्चों, अबे ओ ग्लूकागॉन उठ जा, ब्लड में ना शुगर कम हुई है, उसको जाके बढ़ा क्या, बढ़ा क्या मींस ग्लूकागॉन का क्या काम है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये हो गया। तो ग्लूकागॉन उठ गया। ओके, तो अभी है सपोज बीटा सेल, ही महाराष्ट्रीयन आई आहे, थोडंसं प्रेमळ आई आहे, आणि इन्सुलिनला कसं उठवते, लाडका लेकरू तिचं इन्सुलिन कसं उठवते बघा बघा, एखादी आई असते ना, तिचं सगळ्याच आई प्रेमळ असतात असं नाही, पण एखाद्या चिडलेली आई, हे अल्फा म्हणजे चिडली आहे, काहीतरी तिचं काम नाही झालं सकाळी सकाळी, आणि या ग्लुकॅगॉनचा घोरायचा आवाज यायलाय, मग ती आली म्हणली, अबे ओ ग्लुकॅगॉन उठ जा, ब्लड में ब्लड शुगर लेवल जो है उसको बढ़ा क्या। आता ही प्रेमळ आई आहे बीटा सेल, तर इन्सुलिनला कसं बोलायला बघा, तिने हळूच त्याचं जे ब्लँकेट आहे ते काढले, डोक्यावरनं हात फिरवली, म्हणाली बेटा इंसुलिन, बेटा इंसुलिन उठ जा बेटा, ब्लड में ना शुगर की लेवल ज्यादा हुई है, उसको जाके थोड़ा सा कम कर जा। ओके, उसको थोड़ा सा कम कर, उठ जा बेटा इंसुलिन, बेटा इंसुलिन मीन्स इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय बीटा सेल दोस्तों, बेटा इंसुलिन मीन्स insulin is secreted of beta cell of islets of Langerhans of pancreas. Abeoglucagon, abe means alpha, a for alpha, a for abe, abeoglucagon, so glucagon is secreted by alpha cell। तो फंक्शन भी याद रखो, इंसुलिन शुगर लेवल कम करता है, ग्लूकोज लेवल कम करता है, इसलिए तो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। डायबिटीज मेलाइटस नाम का एक डिसीज है, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। ओके, क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया मींस बहुत सारी ब्लड शुगर लेवल बड़ी होती है बहुत सालों से। क्रॉनिक मींस जो डिसीज ऐसा, कोविड इज एक्यूट डिसऑर्डर, कोविड जो है वो एक्यूट है, 8 दिन आता है 15 दिन रहता है, ऐसा इस टाइप का। और क्रॉनिक मींस सालों साल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मेलाइटस, इन्हें क्रॉनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। नाउ तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है तो हम इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, क्यों, क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल और जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करता है। समझे, अब ये चल रहा है सिनारियो, ये दोनों उड़ गए, ग्लूकागॉन इंसुलिन, मान लो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी है, ये डेल्टा सेल है, ये सोमैटोस्टैटिन बड़ा हो चुका है और थोड़ा सा एरोगेंट भी है, तो इसकी माँ उसे उठाने नहीं आती है। ये जो डेल्टा सेल है उसकी माँ उसे उठाने नहीं आती, और ये चालू होता है ग्लूकागॉन और इंसुलिन खुड़खुड़ खुड़खुड़ खुड़ तो भी करते रहते हैं, कपड़े वगैरह पहन रहे हैं, सपोज अभी काम पे जाना है ना, तो ये सोमैटोस्टैटिन अभी भी नींद में है, पर ये दोनों उठे तो उसको थोड़ा सा उसकी नींद खुल जाती है और बोलता है क्या चालू है ग्लूकागॉन और इंसुलिन, तेरा क्या चालू है भाई, अभी हमारे मम्मी आके गए और हमें उठाया है, तो भी उठ जा, तेरी भी मम्मी आ जाएगी। ए मेरी मम्मी नहीं आती, अभी मैं बड़ा हो चुका हूं। ओके, सोमैटोस्टैटिन नाम है मेरा, तो ठीक है, ठीक है भाई हम जाते हैं, ऐसा ऐसा, ये बड़ा भाई है, सबका नाम भी बड़ा है सोमैटोस्टैटिन, लगे सोमैटोस्टॅटिन काय सांगायला, इन्सुलिन ग्लुकागॉन, ए चला झोपा, जायचं नाही कुठं, ओके कुठं जायचं नाही, बाहेर रूमच्या आतमध्येच थांबा, ठीक है, सांगायलो ना माहिती दिवे लावणारे, चला झोपा। इसका मतलब क्या है, वो बाहर नहीं जाने दे रहा है ग्लूकागॉन और इंसुलिन को, मींस सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ये एमसीक्यू। सो ये अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल आपको पता होना चाहिए, उनके हार्मोन्स पता होना चाहिए और उनके फंक्शन पता होना चाहिए। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 टाइप का एमसीक्यू आ सकता है। थैंक यू सो मच। समझ में आया नहीं, यस और नो, ये फैमिली समझ में आई दोस्तों, याद रखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, चलो रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। आफ्टरनून में TND ले लेंगे, टेस्ट एंड डिस्कशन, और फिर हम लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है, टेस्ट और डिस्कशन और फिर लेक्चर शुरू कर देंगे, वायरस के ऊपर है। अपने सभी दोस्तों को बोल दो आने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके,
अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। ओके चलो, ठीक आहे ठीक आहे, ते क्लिअर करतो मी, सगळं क्लिअर करतो, ते थोडंसं सेटिंगचं आहे, ठीक आहे। उद्यापासून नवीन टॉपिक चालू होईल, उद्यापासून, ठीक आहे, दुपारच्या बॅचमध्ये। आज संपल, उद्या किंवा परवा चालू होईल, उद्या किंवा परवा बघू, ठीक आहे। वो रेगुलेट करता है, अगर ज्यादा इंसुलिन रिलीज हो रहा है तो उसको कम करेगा, ऐसा नहीं है वो कुछ भी, मैंने जो स्टोरी में बताया इसका मतलब वो इंसुलिन को रिलीज ही नहीं होने देता, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है तो उसको बोलता है कि अभी कम हो जा, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अगर एक्सेसिव इंसुलिन या फिर एक्सेसिव ग्लूकागॉन रिलीज होता है तो उसको इनहिबिट करता है सोमॅटोस्टॅटिन। ओके, प्लांट किंगडम टॉपिक सुरू करणार आहोत आपण, पीके बॉटनी दुपारच्या लेक्चरमध्ये, पीके, ठीक आहे। ओके, काय बात, काय प्रॉब्लेम आहे सुदर्शन? एंडोक्राइन पार्टचं सिक्रेशन डिओडेनम मध्ये नसतं, डायरेक्ट ब्लड मध्ये असतं, हा ब्लड मध्ये असतं। एक्झोक्राइनचं सिक्रेशन फक्त डिओडेनम मध्ये होतं। आज काय, आज नाही रे बेटा भक्ती, ठीक आहे, आज नाही, उद्या किंवा परवा चालू होईल, कारण की हा टॉपिक तर कंप्लीट करावा लागेल ना बेटा। हा टॉपिक एक उद्या, आज किंवा उद्या कंप्लीट होईल, उद्या किंवा परवा कंप्लीट होईल, परवा तर 101% सुरू होईल, ठीक आहे। थोडस सेटिंग चुकली याची, मी करतो बरोबर, ठीक आहे। ए ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी ऑफ हार्ट और इंसुलिन का कोई एक रिलेशन नहीं है इतना बेटा, ये कोई रिलेशन नहीं, वो अलग डिसीज है, दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, ये अलग है। रेड टाइड जो है, रेड टाइड इज कॉज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डाइनोफ्लैजेलेट, दैट इज अ गॉनी ऑलेक्स। और रेड सी इज ऑकर ड्यू टू द साइनोबैक्टीरिया, उसका नाम है दैट इज अ ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, दोनों अलग अलग है, ठीक है। व्हायरसच चालू आहे आणि व्हायरसच राहणार आहे, ठीक आहे, व्हायरसच चालू आहे, व्हायरसच राहणार आहे दुपारच्या बॅच मध्ये, ठीक आहे। ह्या लेसनला भरपूर वेळ लागेल बेटा ऋतुजा, टाइम लागेल, ठीक है, वेळ लागेल थोडस। एम्पुला वाटर कुछ नहीं, वो थोड़ा सा वाइडन पार्ट है, इतना ज्यादा उसका फंक्शन है, थोड़ा सा स्टोर होता है बाइल वहां पे आके, और फिर वो जाता है डिओडेनम में, बाइल थोड़ा सा रिलीज, बाइल और जो पैनक्रियाटिक जूस है वहां आके थोड़ा सा स्टोर होगा और वो डिओडेनम में चला जाएगा, ठीक है। लोब इज अ पार्ट ऑफ लिवर, हाँ, लोब मीन्स दो पार्ट होते लिवर के, एक राइट और लेफ्ट, उन्हें लोब कहा जाता है। हा चॅप्टर पुन्हा घेणार आहे, हाँ। शुगर लेवल लो झाल्यावर ग्लुकागॉनचं इंजेक्शन घेतात का? कशाला इंजेक्शन घ्यायचं? शुगर खायची ना, सगळ्यात सोपं। ग्लुकागॉनचं इंजेक्शन कशाला घ्यायचं? शुगर खायची, ग्लुकोज घ्यायचं, ठीक आहे। दिसतात बेटा सृष्टी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वर कमीत कमी 3 ते 4 क्वेश्चन येते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल मीन्स वो जो डाइल्यूट होता है, जो लीवर जब सिक्रेट करता है तो उसमें वाटर भी होता है, तो थोड़ा सा डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, तो उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड आपको पता होगा ना, तो बाइल वाटर कम कर देता है और बाइल का लेवल बढ़ाता है, ऐसा है। लिक्विड टाइप है, प्रॉपर लिक्विड है ये, ओके। सेल चॅप्टर बेटा आपण कंटिन्यू करूया, ते घेतो मी एकदा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हे एवढं युनिट झालं की आपण सेल सुरू करूया, ठीक आहे।
ग्लिसन्स कॅप्सूल, दीज आर द कव्हरिंग ऑफ दोस्तो हेपॅटिक लोब्युल्स. हेपॅटिक लोब्युल्सच्या कव्हरिंग आहेत ग्लिसन्स कॅप्सूल. सोमैटोस्टैटिन कब रिलीज होगा बेटा मृणमयी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. जब भी एक्सेसिव इंसुलिन बन रहा है या फिर एक्सेसिव ग्लूकागॉन बन रहा है तो उसका रिलीज इनहिबिट होगा, उसका रिलीज इनहिबिट करेगा, वो ज्यादा बनने ही नहीं देगा. वो ऐसा है. ज्यावेळेस खूप जास्त इन्सुलिन किंवा खूप जास्त ग्लुकागॉन बनल ना त्यावेळेस सोमॅटोस्टॅटिन. हे बघा स्टॅटिन म्हणजे थांबणे, कुठली गोष्ट थांबवणे. स्टॅटिन, स्टॅटिक असा शब्द आहे. तर ते इन्सुलिन आणि ग्लुकागॉनचं रिलीज थांबवतं खूप जास्त, ते जर हायपर सिक्रेट होत असतील तर. कॅमेरा कोणता घेतला? सोनीचा आहे का? ठीक आहे. इनॅक्टिव्ह एन्झाईमचं काम काय नसतं, त्याला ऍक्टिव्ह करावं लागतं, सांगतो ना मी नंतर, आणि मग ते काम करतं. इनॅक्टिव्ह एन्झाईम का काम काहीच नसतं, ते नॉन फंक्शनल असतात. ते ऍक्टिव्ह होतात नंतर म्हणजे डिओडेनम मध्ये गेल्याच्या नंतर. ठीक आहे. ज्याच्यामध्ये शुगर आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, इन्सुलिन रिलीज होत नाही. सोमॅटोस्टॅटिनचा इश्यू नाहीये, इन्सुलिन रिलीज होत नाही, बीटा सेलचा प्रॉब्लेम असतो, किंवा इन्सुलिन ऍब्झॉर्ब केलं जात नाही बॉडीमध्ये, म्हणजे बॉडी सेलमध्ये, असं असतं. ॲम्पुलाचं काम हे आहे, ॲम्पुला म्हणजे वायडर पार्ट आहे, तर तिथं स्टोरेज होतात काही गोष्टी, तिथं काय होतात, काही गोष्टी स्टोर होतात. ठीक आहे. हो, इन्सुलिनचं इंजेक्शन रोज घ्यावं लागतं. हा, सगळं सांगतो, सगळ्या ट्रिक्स आहेत. थोडंसं थांबा, तो परत पार्ट होणार आहे. सृष्टी, हे बघ, नंबर 1 to 2 मिलियन लिह. किती नंबर आहे? 1 to 2 मिलियन इन नंबर. ओके, त्यांचा नंबर आहे 1 to 2 मिलियन्स, आणि त्याचं पर्सेंटेज आहे 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाज. पैनक्रियाज का जितना भी एरिया है उसमें 1 to 2% इज ऑक्युपाइड बाय आयलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, इज ऑक्युपाइड बाय आयलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. बाइल म्हणजे इट इज एन ज्यूस विच इज सिक्रेटेड बाय लिवर इनटू डिओडेनम. उसमें फिर बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं, कुछ फॉस्फोलिपिड्स है, कुछ कोलेस्ट्रॉल है. तो एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है, ग्रीनिश और येलोइश ग्रीन कलर का एक फ्लूइड है दोस्तों, दैट इज रिलीज्ड बाय लीवर. वो फिर जाके कहाँ, डायरेक्ट डिओडेनम में जाता है कि नहीं, वो गॉल ब्लैडर में जाके थोड़ा सा स्टोर होता है और वहां पे वो कॉन्सेंट्रेटेड बनता है. फिर सिस्टिक डक्ट से वो नीचे कॉमन बाइल डक्ट में आता है और इट हेल्प इन डाइजेशन. एक ग्रीनिश कलर का फ्लूइड है जो लीवर सिक्रेट करता है, दैट इज बाइल. ठीक है. एसिनाई मीन्स दोस्तों एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है एसिनाई लाइक दिस, कि जिसमें मान लो एक डक्ट टाइप और ये है, तो यहाँ पे वो फ्लूइड बनता है, फ्लूइड रिलीज होता है. ओके, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है और फिर उससे वो बाहर आता है. ये स्ट्रक्चर उसे कहा जाता है एसिनाई. एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है और उसको थोड़ा सा डक्ट टाइप भी कंसेप्ट है, थोड़ा सा, उसे कहा जाता है एसिनाई. नाही ऋषिकेश बेटा, ते जे हार्मोन्स डायरेक्ट पॅनक्रियामधनं, पॅनक्रियाला ब्लड सप्लाय आहे, तर डायरेक्ट ब्लड मध्ये रिलीज होत असतात, कुठल्याही डक्ट वगैरे मध्ये रिलीज होत नाही, कुठल्याही दुसरा डक्ट वगैरे काय नाही. ठीक आहे. टोटल मेनली द ज्यूस विच हेल्प इन डाइजेशन 5 ज्यूस है. सलाइवरी ज्यूस, ओके, गैस्ट्रिक ज्यूस इन स्टमक, सलाइवरी ज्यूस इन ओरल कैविटी, बाइल ज्यूस, पैनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ये 3 डिओडेनम में होते हैं. ऐसे 5 है. लॅब मध्ये इन्सुलिन इकोलाय बॅक्टेरियापासून बनवलं जातं. डक्ट ऑफ सॅन्टोरिनी डक्ट हे बाकी आहे, उद्याच्याला शिकवतो. डक्ट ऑफ विर्सन बाकी है, डक्ट ऑफ सैंटोरिनी. विर्सन डक्ट है, ती मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, और वो जो है कॉमन बाइल डक्ट के साथ ज्वाइन होकर हेपेटोपैनक्रियाटिक बनाती है. और एक छोटी सी दूसरी डक्ट है, उसका नाम है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी,
वो डायरेक्टली डिओडेनम में ओपन होती है, इट डायरेक्टली ओपन इनटू डिओडेनम, डक्ट ऑफ सॅन्टोरिनी, ठीक है। इन्सुलिनचं इंजेक्शन डायरेक्टली स्टमक मध्ये देत नाहीत बेटा, इन्सुलिनचं इंजेक्शन ना सबक्युटेनियस दिलं जातं। हा एमसीक्यू, सबक्युटेनियस म्हणजे बिलो द स्किन, स्किनच्या खाली देतात सबक्युटेनियसली, बिलो द स्किन, समजतं, सबक्युटेनियसली। इंट्राव्हेनस पण आपण देत नाही, ठीक आहे। इन्सुलिनचा टॅबलेट का नाही येत, कारण की इन्सुलिन एक प्रोटीन आहे आणि ते जर खाल्लं आपण तर स्टमक मध्ये डायजेस्ट होईल, त्याचं कामच पुढे होणार नाही। व्हाट आर एंजाइम, समृद्धी, एंजाइम्स क्या है बेटा, तो एंजाइम्स दीज आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट बोला जाता है उसे। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट मीन्स क्या, दे ब्रिंग अबाउट द, दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल जो रिएक्शन है। मान लो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है और बन रहा है ग्लूकोज, ओके, तो एंजाइम क्या है, जो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होकर बन रहा है ग्लूकोज, तो ये प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेलिसिस, उसके लिए एंजाइम लगेगा। स्टार्च का ब्रेकडाउन होकर बन रहा है दोस्तों मान लो ग्लूकोज, तो एंजाइम कौन सा है, अमाइलेज। न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होकर बन रहा है न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम न्यूक्लिएजेस, ऐसा होता है। लैक्टोज शुगर है, उसका ब्रेकडाउन होकर बन रहा है गैलेक्टोज और ग्लूकोज, तो एंजाइम लैक्टेज। So these are the substances, these are the chemical substances which causes the breakdown of complex organic molecule into the simple one without involving in that reaction। ये एंजाइम भी हमारे सिलेबस में है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है बायो कैटालिस्ट। लिखो कहीं तो भी, एंजाइम इज आल्सो कॉल्ड एज बायो कैटालिस्ट। और विधि ही उद्या चला सांगतो, स्टोरी लवकर अगोदर सांगायला पाहिजे। इंट्रामांसे ये शब्द मैंने पढ़ा नहीं कहीं पे, व्हाट इज इंट्रामांसे, सेंटेंस भेजो क्या है तो बेटा। इंसुलर नहीं नहीं, इंसुलिन फोर आर्म पे लेते हैं, फोर आर्म यहाँ पे, ओके। ये टोटल क्या है दोस्तों, ये फोर लिम्ब है, फोर लिम्ब है, ये अप्पर आर्म और ये फोर आर्म, हा जो हात आहे ना एवढा पार्ट जो आहे इथपर्यंत कोपरापर्यंतचा, याला आप फोर आर्म म्हणतात, इथं घेतो आपण ते। ऋषिकेश हे जे आहे ना, हे पॉसिबल होतं, तुझे म्हणताय, तू बोललेला प्रश्न एकदम करेक्ट आहे, पण त्याच्यामध्ये मुवमेंट अशी की ते बरोबर सुरुवातीला ते गॉल ब्लॅडर मध्ये जातं, ते दाखवलेलं आहे तसं, पण गॉल ब्लॅडर थोडंसं खालच्या साईडला असतं, ठीक आहे। आणि गॉल ब्लॅडरवर ऍक्शन झाल्याच्या नंतर पुन्हा ते बाहेर सीबीडी मध्ये येतं, हेपॅटिक डक्ट मधनं ते गॉल ब्लॅडर मध्येच जातं, ते दाखवलं तसं दाखवलेलं आहे, आणि परत पुन्हा ते वापस येतं, ते जातं परत वापस येतं, त्याच्यावर डिपेंड आहे त्याच्या मुवमेंटवर, ठीक आहे। त्याच्या ओपनिंग कधी ओपन होतात कधी क्लोज होतात। इंट्राव्हेनस रे बाबा, इंट्राव्हेनस म्हणजे थ्रू द व्हेन, इंट्राव्हेनस आयव्ही इंजेक्शन असतं एक, आयव्ही, इंट्राव्हेनस, इंट्राव्हेनस म्हणजे इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन के अलग अलग टाइप होते हैं दोस्तों। इंट्रामस्कुलर मीन्स ये जो कोविड वैक्सीन जो दे रहे हैं वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, डेल्टॉइड में देते हैं ना सीधा यहाँ पे, तो इंट्रामस्कुलर है, मसल में दे रहे हैं। इंट्रावेनस मीन्स वेन में देते हैं, यहाँ पे इंजेक्शन देते हैं वेन में डायरेक्ट, वो जो नीडल है वो वेन में डालेंगे, उसे कहते हैं इंट्रावेनस। सबक्यूट, बच्चों के बहुत सारे जो इंजेक्शन होते हैं या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन सबक्यूट दिया जाता है, मीन्स बिलो द स्किन। इसके अलग अलग एंगल है, इंजेक्शन अगर इंट्रामस्कुलर देना है तो परपेंडिकुलर एंगल होता है बॉडी के स्किन के साथ, परपेंडिकुलर ऐसे देते हैं। अभी कभी भी देखो आपको वैक्सीन ऐसे देंगे सीधा परपेंडिकुलर, ये इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस और एंगल होता है 90 डिग्री, इंट्रावेनस का एंगल है दोस्तों 45 डिग्री, ये ऐसा, ये तो इंट्रामस्कुलर होगा, ये 45 डिग्री ऐसा इंट्रावेनस का एंगल होता है 45, और 15 डिग्री एंगल असतो सबक्युटेनसचा, ओके, म्हणजे बिलो द स्किन एवढ्या लेवलला, जस्ट थोडंसं वरीन असं द्यायचं असतं।
की सुईचा अँगल सांगायला विथ बॉडी. हे प्रश्न नाहीत हे पुढे तुम्हाला शिकायचं आहे प्रॅक्टिकल मध्ये. हे पीजीचे एमसीक्यू आहे. इंट्रामस्क्युलर 90, इंट्राव्हेनस 45 डिग्रीने पकडायला पाहिजे. सिस्टर सगळं शिकवतात ते. आणि इंट्राडर्मल इंट्रा सबक्युटेनस जे असतं ते 15 डिग्री असतं. नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका. सिलिकानी बनलेली आणि ती इनडिस्ट्रक्टेबल आहे, नॉट इजीली डिस्ट्रॉयबल. सर आपने जितना अभी तक पढ़ाया है उन सब के रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे क्या? यस बेटा, यस रौनक, उन सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर है. ओके लीवर बहुत सारे काम करता है बेटा, बहुत. लीवर इज अ वेरी बिजी ऑर्गन. बहुत सारे मेटाबॉलिज्म का काम करता है, बहुत सारे प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, स्टोरेज करता है. तो ये बाइल सिंथेसिस करता है, पर लीवर में वो मैकेनिज्म नहीं है कि वहां पे वो स्टोर भी कर सके. इसीलिए लीवर के नीचे गोडाउन बनाया छोटा सा नेचर ने, और उस गोडाउन का नाम है गॉल ब्लैडर. ब्लैडर मीन स्टोरेज ऑर्गन, और उसमें बाइल स्टोर होता है और फिर उसका थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी होता है. ओके नेचर ने उसको थोड़ा सा अलग बनाया गॉल ब्लॅडर. पित्ताशय म्हणतो ना, पित्ताशयाचे खडे म्हणजे ह्या गॉल ब्लॅडर मध्ये स्टोन होता. गॉल ब्लॅडर स्टोन असतात ते. आता शरद पवारचं याचंच ऑपरेशन झालं गॉल ब्लॅडरचं. त्याला म्हणायचं इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लॅडर, कोलेसिस्टायटिस आणि रिमूव्हल ऑफ गॉल ब्लॅडर. हे बरेच ऑपरेशन बघितलेले म्हणजे त्याला म्हणायचं कोलेसिस्टेक्टॉमी. इक्टॉमी का मतलब होता है टू रिमूव, सर्जरी है एक्चुअली. इक्टॉमी मीन्स टू रिमूव. ये शब्द आएगा, यह नीट में क्वेश्चन आया था. हिस्टेरेक्टॉमी मीन्स हिस्टेरा, दिस टर्म इज रिलेटेड विद द यूटरस, तो रिमूवल ऑफ यूटरस उसे कहते हैं हिस्टेरेक्टॉमी. कोलेसिस्ट मीन्स गॉल ब्लैडर, सिस्ट मीन्स फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और जिसमें कोले मीन्स यहाँ पे बाइल है, तो कोलेसिस्ट मीन्स ऐसी सिस्ट, ऐसी कैविटी जिसमें बाइल है, तो कोलेसिस्ट मीन्स गॉल ब्लैडर. और उसका इन्फ्लामेशन कोलेसिस्टाइटिस, और उसको हम जब रिमूव करेंगे बॉडी से तो कोलेसिस्टेक्टॉमी. सगळं लिहून देतो उद्याच्याला. डाऊट मिळून जाईल. व्हॉट हॅपन आफ्टर गॉल ब्लॅडर इज रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी, वेअर बाइल गेट्स स्टोर्ड. अरेंजमेंट केल्या जाते तेवढी. सोमॅटोस्टॅटिन शुड प्रिव्हेंट डायबिटीज बाय स्टॉपिंग. नाही रे, एक्सेसिव्ह ग्लुकॅगॉन रिलीज व्हायला तरच ते त्याला इनिबिट करतं, नॉर्मल ग्लुकॅगॉनला नव्हे. ओके तो नया बेटा, अगर एक्सेस में ग्लूकागॉन बन रहा है, एक्सेस में ग्लूकागॉन बढ़ रहा है, और ग्लूकागॉन रिलीज होने से डायबिटीज नहीं होता है. डायबिटीज के कारण बीटा सेल में है. इंसुलिन अगर ज्यादा रिलीज नहीं हो रहा है, इंसुलिन की डिफिशियंसी है, तब जाके डायबिटीज होता है. ग्लूकागॉन का रोल नहीं है डायबिटीज में ज्यादा, इंसुलिन का रोल है. इट इज द डिसीज रिलेटेड विद द बीटा सेल ऑफ आयलेट्स ऑफ लँगरहॅन्स. इन्सुलिन बनत नाही म्हणून ब्लड शुगर लेवल वाढत असते. किंवा जे सेल असतात आपल्या बॉडीच्या, डायबिटीज आहे आपल्या सिलेबसला, मी बोललो ना तुम्हाला, टेंशन नका घेऊ. आपल्या बॉडीच्या ज्या सेल आहेत दे बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन. इंसुलिन क्या करता है कि ब्लड में जो भी, कल उसके दोनों के फंक्शन बताऊंगा, जो भी ग्लूकोज है उसको लिवर या फिर मसल या फिर दूसरे जो बॉडी के सेल में उनमें भेजता है. तो पर वो सेल जब इंसुलिन को रेजिस्टेंट बन जाएंगे तब वो शुगर ब्लड में ही रहेगी, इसलिए ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है. ठीक है, वेळ भरपूर झालाय. डिअमायनेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ अमायनो ग्रुप. वेळ भरपूर झालाय. ठीक आहे, ठीक आहे, बाय बाय बाय. उन्मेष ते आज मी ना सुरुवातीला त्याचं इंट्रोडक्शन घेतो. जे बेटा तुझं जे म्हणणं आहे ना ते इंट्रोडक्शन घेतो. गॉल ब्लॅडर कोणत्या लोब मध्ये असतो? गॉल ब्लॅडर राईट लोबच्या खाली असतो, मध्ये नसतो कुठंच. राईट लोबच्या खाली असतो. ठीक आहे, चलो बाय.